Okay, बच्चों, very good evening. Today we will start with chapter number 5, that is differentiation. ठीक है, chapter number 5, differentiation. ठीक है, इस चैप्टर की वेटेज है बच्चों 10 मार्क्स की। ये आपको 10 मार्क्स का मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और ये आपको मिलेगा सेक्शन ए में भी, बी में भी, सी, डी और ई में भी मिलेगा। ए बी सी डी ई, यानी 1 मार्कर में भी आता है, 1 सेंटेंस में भी आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है, 3 मार्कर में भी आता है और 4 मार्कर में। ठीक है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, तो मैं पहले आपको लिस्ट आउट करवा देता हूं। उतने कंसेप्ट हमें लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने हैं, तो पहले आप इस कंसेप्ट को ले लीजिए, देन वी विल स्टार्ट वन बाय वन। लिस्ट ऑफ कंसेप्ट। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है और बाय डेफिनेशन उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, शॉर्टकट तरीके से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसके बाद नंबर 3, वर्किंग रूल विथ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के साथ आप काम कैसे करेंगे। नंबर 4, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी और हायर लेवल पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे हायर से हायर कितना आंसर देगा और लोअर से लोअर कितना आंसर देगा। दैट इज हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो हम डिसाइड करेंगे। फिर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमारे फंक्शन की मिनिमम से मिनिमम आंसर क्या हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है। और उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स विथ डिफरेंशिएशन, यानी इस चैप्टर के साथ हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं, जिसमें आएगा मार्जिनल रेवेन्यू निकालना। आई थिंक ये इकोनॉमिक्स में होता है, बट स्टैटिस्टिक्स में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं दैट वी विल लर्न। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। फिर मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे, और मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। इतने कंसेप्ट है बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन करना और फिर हम शुरू करेंगे। वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, और इसके साथ ही आपका चैप्टर इतना ही होता है। बस इतने कंसेप्ट कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेना ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आ जाए।
चैप्टर का फ्लो समझ में आ जाए। ठीक है, वन बाय वन, इसको तोड़ के नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब किसी भी क्रम में नहीं पढ़ना, इसी ही क्रम में पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन कर लेंगे। हो गया सर। हो गया, बाकी है सर। लिख दो। हमें इसी क्रम में ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, हो गया सर। हो गया, चलो। ठीक है, हम इसी क्रम में जाएंगे। आज हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, यानी डिफरेंशिएशन का मीनिंग और उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, यानी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हम सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि फिर इसका फॉर्मूला आपको सॉल्व करने में इजी रहे। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है जो है 2x + 3, ये फंक्शन है मेरे पास।
2x+3। अगर मैं आपको कहूं कि इस फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू एक बार डालना है, x की जगह सबसे बड़ा नंबर लेना है, और फिर वापिस इसी फंक्शन में x की जगह एक छोटा नंबर लेना है, और देखना है कि फंक्शन दोनों में क्या आंसर देता है। दोनों के आंसर का डिफरेंस निकालना मतलब डिफरेंशिएशन। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं x में हायर वैल्यू पुट अप करता हूं, लेट से 5, एक बड़ा नंबर, और फिर मैं इसमें पुट करता हूं x इक्वल टू लेट से 2, एक छोटा नंबर। एक बार मैं बड़ा नंबर रख के देखता हूं तो मेरा फंक्शन क्या जवाब देगा। 2x+3 मेरा फंक्शन है। रखो 5 यहाँ पे, तो 2 इंटू 5+3, 2 5 are 10 plus 3, I am getting what answer? 13। यानी x की जगह हायर वैल्यू रखता हूं, यानी कि 5 रखता हूं, तो मुझे फंक्शन क्या जवाब देता है? 13। अब मैं एक छोटा नंबर रख के लिखता हूं, 2x+3 फंक्शन, x की जगह अब छोटा नंबर 2 रख के देखता हूं, तो 2 इंटू 2+3, 2 2 4 +3, getting the answer 7। करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या बच्चों? डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन वर्ड को देखेंगे तो ये वर्ड बना है डिफरेंस वर्ड से। किससे बना हुआ है? डिफरेंस वर्ड से। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना, डिफरेंस निकालना। तो जब मैं फंक्शन में हायर वैल्यू रखता हूं 5, तो मुझे फंक्शन क्या आंसर देता है? 13। जब मैं फंक्शन में छोटा वैल्यू रखता हूं तो मुझे वो आंसर देता है 7। मुझे क्या करना है? उसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। सो हायर वैल्यू रख के फंक्शन क्या जवाब देता है? माइनस। लोअर वैल्यू रख के क्या फंक्शन आंसर देता है? अपॉन। इन दोनों वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? 5 से किया 2, यानी 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब आप इस तरीके से फंक्शन में डिफरेंस निकालते हो, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। कि फंक्शन में एक बार हायर वैल्यू डालो, फंक्शन में एक बार छोटा वैल्यू डालो, दोनों वैल्यू रखने के बाद आपके दोनों फंक्शन में आंसर आएंगे। उन आंसर में क्या डिफरेंस है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? सो 13 माइनस 7 यू आर गेटिंग 6 अपॉन 3। कैलकुलेट करें, आंसर इज 2। यानी इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं तो फंक्शन में डिफरेंस कितना आता है? 2 टाइम्स डिफरेंस आता है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन करना। पॉइंट समझा आपको? x की वैल्यू बदलने पर फंक्शन कितना डिफरेंस देता है, ये ढूंढना मतलब डिफरेंशिएशन करना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस। पहले मैंने x की जगह क्या रखा? 5, यानी एक हायर वैल्यू रखा। फिर x की जगह मैंने रखा 2, एक लोअर वैल्यू रखा। यानी x की वैल्यू में बदल रहा हूं, 5 से कितनी कर रहा हूं? 2, यानी कितना चेंज ला रहा हूं मैं x में? 3। तो मेरे फंक्शन में क्या जवाब आ रहा है? 5 रखता हूं तो 13 आता है, 2 रखता हूं तो 7 आता है। तो क्या डिफरेंस पड़ रहा है? 13 माइनस 7, 6 का डिफरेंस पड़ रहा है। वाई? क्योंकि x में भी कितने का चेंज आ रहा है? 5 से 2 मतलब 3 का चेंज आ रहा है। सो अगर x में 3 का चेंज आता है तो फंक्शन में कितना चेंज आता है? 6 का चेंज आता है। तो कैंसल आउट करो तो फंक्शन में डिफरेंस कितना निकलता है? 2। इस तरह जब आप फंक्शन को पढ़ते हो डिफरेंस निकाल के, तो उस पढ़ाई को कहते हैं डिफरेंशिएशन। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने 5 और 2 लिया,
मतलब आपको पढ़ाना होगा, इसके लिए आपने 5 और 2 लिया। आप नंबर दे दो, चलो एक बड़ा नंबर दो मुझे, फंक्शन वही रखता हूं मैं। 9। 9 रखूं, ठीक है। और एक छोटा नंबर दो। 7। 7, बढ़िया। चलो 9 रख के देखो, 2 into 9 + 3, 9 2 = 18 + 3, 18 + 3 is 21, फंक्शन आंसर दे रहा है 21। 7 रख के देखो, 2 into 7 + 3, 2 7 = 14, 14 + 3, 14 + 3 you are getting 17। यानी फंक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 21 - 17, और x में कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 - 7 that is 2। 21 - 7, how much you are getting, 4। 4 divided by 2, you are getting the answer 2। देखिए जरा क्या आंसर आया, 2। बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि जब हम x की वैल्यू में चेंज लाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आता है, वो ढूंढना मतलब डिफरेंशिएशन करना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? और आप एक हायर वैल्यू लो, एक छोटा वैल्यू लो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। यू कैन नॉट टेक सेम वैल्यू, इवन सेम वैल्यू भी ले लेते तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, सेम आंसर देगा 0। डिफरेंशिएशन के लिए एक बड़ा नंबर चाहिए, एक छोटा नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। यस एक्स सर। की वैल्यू बदलने पर फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आता है, वो चेंज को पढ़ना मतलब डिफरेंशिएशन करना। बात आ रही है समझ में? यस आई सर। होप यू आर गेटिंग द डिफरेंशिएशन का मीनिंग, राइट? चलो ये अगर समझा है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको ये कहता हूं कि पहले मैंने इधर 5 रखा था ना, 5, और इधर 2 रखा था, तब भी आपका डिफरेंशिएशन 2 आया था, करेक्ट? अभी हमने 9 रखा हायर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू 7 रखा, तब भी आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब आप x की जगह कोई भी वैल्यूज रखो, आंसर आपका 2 आता है, क्योंकि ये फंक्शन में ही ऐसा कुछ है कि इसको जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। ये फंक्शन में ही कुछ जादू है कि इसमें कोई भी हायर वैल्यू रखता हूं, कोई भी लोअर वैल्यू रखता हूं, ये आंसर क्या देता है, 2। एक और ट्राई करना है चेक करके। 5 और 2 को तो चेक कर लिया, 9 और 7 को भी चेक कर लिया, और मुझे नंबर दो जरा। अब मैं क्या रखूं? 8 और 8। सॉरी बेटा। 8। 8 और 3। 8 और 3, ओके। चलो हायर नंबर 8, लोअर नंबर 3, फंक्शन तो वही है मेरा, 2x + 3 यानी 2 into 8 + 3, 8 2 are 16, 16 + 3 I am getting 19। Now I am putting here 3, so 2 into 3 + 3, 3 2 are 6 + 3 I am getting 9। तो x की वैल्यू में चेंज ला रहा हूं तो फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, 19 आ रहा है हायर वैल्यू पे, और स्मॉलर वैल्यू पे आ रहा है 9, और x में कितना चेंज आया, 8 to 3 यानी कि 5 का चेंज आया। 19 - 9 you are getting 10, and upon 5 कैंसल आउट करो, आपको आंसर अभी भी 2 मिलेगा। देखो जरा, अभी मैं 8 और 3 की जोड़ी लगा रहा हूं, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब इस फंक्शन में ही क्या है, एक जादू है। ये फंक्शन की बनावट ही ऐसी है कि इसमें एक बड़ा नंबर रखो कोई भी, एक छोटा नंबर रखो कोई भी, ये आपको आंसर क्या देगा, 2। ये डिफरेंशिएशन कितना देगा, 2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन की बनावट ही ऐसी है। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस और भी आपको टेस्ट करना है कि कंक्लूजन में कर दूं इसको, कर कि दो आप सर। कोई भी हायर वैल्यू ले लो, कोई भी लोअर वैल्यू ले लो, ये फंक्शन ही ऐसा है कि ये आपको आंसर क्या देता है, 2 देता है। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2। इसका डिफरेंस क्या आता है, 2। यानी x की वैल्यू बदलती है
तो इसका आंसर में हमेशा क्या डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है। बात समझ रहे हैं आपको? यस, तो इसका मतलब मैं कंक्लूड ये करता हूं कि अगर हम बिना x की वैल्यू रखे, क्योंकि कोई भी रखते तो आंसर 2 आ रहा है, so is there any टेक्निक कि बिना वैल्यू रखे भी हम डिफरेंशिएशन कर सके, तो कितना अच्छा होगा। बात समझ में आ रहा है? हमें छुटकारा मिल जाएगा ये दो दो बार करने से। ये बात समझ रही है आपको? क्योंकि कोई भी दो वैल्यू डालो, ये आंसर क्या देता है, 2 ही देता है। सो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई वैल्यू रखने से छुटकारा पा ले। बात आ रहा है समझ में? जब दो लाना ही है तो कोई ऐसा टेक्निक बताओ सर जिसमें हमें वैल्यू रखना ना पड़े। समझ में आ रहा है आपको? यस, और बिना वैल्यू रखे फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? बिना यस, वैल्यू रखे अगर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो फिर आपकी टेक्निक को क्या कहा जाएगा, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो सर जल्दी जल्दी बता दो कि वो टेक्निक क्या है। मैं दोबारा पहले इसको ले लेता हूँ। 8 का जवाब 19 आया था, 3 का जवाब 9 आया था, तो मेरा डिफरेंशिएशन है 19 माइनस 9, और 8 से 3 मतलब फंक्शन में 5 का चेंज आया था। 19 माइनस 9 इज 10, 10 बाई 5, आंसर इज 2। बट ये वैल्यू रख के आंसर आया है। हमें सीखना है बिना वैल्यू रखे फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे? यस, हेलो? यस, यस। हाँ, बिना वैल्यू रखे डिफरेंशिएशन करना मतलब डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। और डेफिनेशन कहता है कि अगर आपको बिना वैल्यू रखे फंक्शन का डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी इसमें भी लिमिट के फंडे यूज होंगे। बोलो, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? जिसको लिमिट चैप्टर आता है उसी को ये चैप्टर आएगा। फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें बिना वैल्यू रखे डिफरेंशिएशन करने मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस, लिमिट आगे लगाया हुआ है फॉर्मूले में, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए लिमिट चैप्टर आना जरूरी है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? दूसरा, यहां जो h है ना बच्चों, उसकी जगह 0 नहीं रखना है आपको, क्योंकि इस फंक्शन को 0 से एलर्जी है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? ये फॉर्मूले को 0 से एलर्जी है। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस, तो आपको खाली इस फॉर्मूले में f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h करना है ना। व्हाट इज f ऑफ x प्लस h बच्चों? x प्लस h मतलब हायर वैल्यू रख के जो आंसर आता है वो। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? ये 19 आपका क्या है, f ऑफ x प्लस h है। माइनस माइनस 9 क्या है, लोअर वैल्यू रख के जो आंसर आया वो, यानी वो f ऑफ x है। अपॉन h मतलब x की वैल्यू में जो चेंजेस आया वो, पहले 8 था अभी कितना हो गया 3, पहले कितना था 8 था ना, अभी कितना रखा 3, तो कितना चेंज आया 5, तो ये 5 को क्या कहते हैं, h। बात समझ में आ रहा है आपको? सो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यानी फंक्शन में हायर वैल्यू रख के देखो माइनस फंक्शन में लोअर वैल्यू रख के देखो अपॉन h। h मतलब वो जो वैल्यू है उसमें चेंजेस कितना है, जैसे हमारे एग्जांपल में 8 से क्या है 3 है। तो आई थिंक जो मैंने बिना फॉर्मूले के किया है उन्होंने यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला रख के किया हुआ है। बहुत बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने यस, बिना फॉर्मूले के किया है। 19 माइनस 9 अपॉन 5, बट व्हाट इज 19, हायर वैल्यू रख के आंसर निकालना।
x प्लस एच का मतलब क्या हुआ, हायर वैल्यू ऑफ x रख के आपने फंक्शन को सॉल्व किया है, माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स यानी छोटा वैल्यू रख के आपने फंक्शन को सॉल्व किया है, अपॉन पाई मतलब x की वैल्यू में जो चेंज आया वो क्या चेंज आया है बेटा, h ही तो आया है, देख लो जरा x प्लस एच और x में कितने का डिफरेंस है, h का डिफरेंस है। बात आ रही है समझ में आपको? तो ये डिफरेंशिएशन का क्या बना, फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले के तहत आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना है, और जब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रखने का झंझट मारी हट जाएगा। बोलो पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. बढ़िया। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं और फिर बताऊं, ये 2 का आंसर देखो बिना कोई वैल्यू रखे भी मिल सकता है हमें। तो बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये फॉर्मूला है। x प्लस h मतलब x की बड़ी वैल्यू रखो माइनस x की छोटी वैल्यू रखो डिवाइडेड बाय दोनों वैल्यू में क्या चेंज है वो रखो और फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। इसे कहते हैं बाय डेफिनेशन। अब मेरा एग्जांपल था थोड़ा, उसको भी क्रैक कर ले तो आपका कंसेप्ट पूरा हो जाए, चैप्टर का मीनिंग खुल जाए। क्या फंक्शन था मेरा बेटा, 2x प्लस 3, ये फंक्शन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी इसमें डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, फॉर्मूला डाला। अब इसमें f ऑफ x बेटा आपको दे दिया है, क्या दिया है f ऑफ x, 2x प्लस 3। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. तो तुम्हें सिर्फ क्या ढूंढना है, f ऑफ x प्लस h। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? ये आपको दे दिया है f ऑफ x, दिख रहा है आपको, ये आपको दे दिया है। तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, f ऑफ x प्लस h। कैसे ढूंढेंगे f ऑफ x प्लस h, तो बच्चों x की जगह आप क्या रखेंगे, x प्लस h, तो हमारा फंक्शन क्या दिखेगा, 2x प्लस h प्लस 3। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू h 2h प्लस 3, दोनों का आंसर मिल गया। पुट अप इनटू द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का आंसर क्या आया, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस f ऑफ x क्या था आपका, 2x प्लस 3 अपॉन h की जगह पे h ही आएगा। इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट मेथड तो लगाना ही लगाना है, ब्रैकेट ओपन करें 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 का होल अपॉन h। क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h भी कट गया, क्या आंसर आया 2। बोलो पॉइंट समझ में आया? Yes. बिना वैल्यू रखे, वरना अभी तक क्या करना पड़ रहा था, एक हायर वैल्यू रखो एक लोअर वैल्यू रखो, फिर देखो कि फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। जब x में डिफरेंस आता है तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से बेटर है हम f ऑफ x तो दिया होगा, f ऑफ x प्लस h निकाल लेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे। जैसे ही कैंसल आउट करोगे तो आपको आपका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा कि इस फंक्शन में अगर जब जब आप x की वैल्यू से छेड़खानी करोगे ये फंक्शन आपको 2 डिफरेंस देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो Yes, sir. सबको समझ? Yes, sir. इट्स वेरी डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। और अगर ये आपको समझा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई, और क्या।
गॉट इट एवरीवन? के ऊपर से गया, टप्पा खा गया? Yes, sir. है ना? हायर वैल्यू लोअर वैल्यू क्या रखे यार, सब अलग अलग रखते हैं। देखो टेक्निक बनाने वाले व्यक्ति ने भी, उसका नाम भी मैं कहूंगा बट बाद में कहता हूँ, बट पहले ये मुझे बताओ, जिसने भी ये टेक्निक बनाया उस व्यक्ति ने ये सोचा होगा ना कि यार सबको मैं बोलूंगा हायर वैल्यू रख, लोअर वैल्यू रख, सब अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो सबको मैं छुटकारा दे देता हूँ। हायर वैल्यू लोअर वैल्यू करके डिफरेंस नहीं निकालने का, फॉर्मूले में डाल दो, आपको डिफरेंस अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि फंक्शन जो होता है ना उसकी बनावट मैटर करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फंक्शन में आप हायर वैल्यू डालो लोअर वैल्यू डालो, दो आंसर दे रहा था, ऐसा क्यों? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट यू हैव चोजन, इट वॉज बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दो का आंसर आ रहा था, ये हायर वैल्यू लोअर वैल्यू जो तुम एक्स का रख रहे थे उसकी वजह से दो नहीं आ रहा था। ये फंक्शन का बनावट ही ऐसा है कि इसमें जब जब वैल्यूज डालोगे ये दो डिफरेंस देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. जिस व्यक्ति ने ये टेक्निक बनाया वो व्यक्ति वही कहता है कि उंगली मत देखो, चांद देखो। उंगली मतलब एक्स की वैल्यूज पुट अप कर करके दो मत निकालो, सीधा चांद, शॉर्टकट। बिना वैल्यू रखे मैं बता दूं कि ये फंक्शन में जब जब वैल्यूज डालोगे आपको ट्वाइस डिफरेंस मिलेगा, यानी दो आंसर मिलेगा। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दो होगा। और ये व्यक्ति कौन था? ही वॉज आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ये टेक्निक निकाला। इसको कैलकुलस भी कहते हैं, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और ये निकाला उसने 16th सेंचुरी में। सोचो, और ये भी सोचो कि उसने क्यों निकाला होगा, क्योंकि एक्स की बड़ी वैल्यू रखना, एक्स की छोटी वैल्यू रखना, वो टाइम पे तो कैलकुलेटर्स भी नहीं थे। बात आ रहा है समझ में? कंप्यूटर किसने बनाया? हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। वेरी गुड बेटा, किससे बोला? प्रतीक रहेगा। सुजल सर। सुजल, अरे वेरी गुड बेटा। चार्ल्स बेबेज ने निकाला वो भी आई थिंक 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, अर्ली 19 की बात है, जब फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे। उसके पहले कैलकुलेटर्स थे, वो भी कैलकुलेटर आई थिंक मिड 17th सेंचुरी के बाद तो कैलकुलेटर्स बनना शुरू हुआ। तो उसके पहले तो सब अबाकस चलता था, वैदिक मैथमेटिक्स चलता था। अब वैदिक के अंदर किसी को समझाना कि भाई इस फंक्शन में डिफरेंस कैसे आता है, एक हायर वैल्यू डाल एक लोअर वैल्यू डाल, तो मैन्युअल कैलकुलेशन करते करते और डिफरेंस निकालते निकालते काफी वक्त लगता था। तो न्यूटन ने क्या कर दिया, बिना वैल्यू रखे भी फंक्शन का डिफरेंस निकालना सिखा दिया। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बोलो। यस सर। Yes. कहीं पे मैंने हायर वैल्यू लोअर वैल्यू रखा? नहीं रखा। उसकी जगह मैंने क्या रखा? एक्स प्लस एच। सो अगर आप x प्लस एच को सॉल्व कर लेते हो और फिर f ऑफ x और x प्लस एच को फॉर्मूले में डाल देते हो तो अपने आप डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes. पक्का? ये हमारा चैप्टर एक्चुअली है ही नहीं, ये साइंस में होना चाहिए, बट ये लोगों ने कॉमर्स में डाल के रखा है पिछले 10 साल से। बट ठीक है, इससे तुम्हारी मैथ्स थोड़ी अच्छी होती है ना? फंक्शन पे काम करना आप और भी अच्छा सीख लेते हैं। हालांकि लिमिट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लिमिट ने भी अच्छा मैथ्स आपका टेस्ट कर लिया। फैक्टराइजेशन, एलसीएम, रेशनलाइजेशन, बायनोमियल एक्सपांशन। नया खाली था आइडेंटिटी मेथड, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर वो फंक्शन है तो आपका आंसर n रेज टू n माइनस 1 होगा। वो एक नया टेक्निक था जो आपने ऐड किया। बाकी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट उसने 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड को ही टेस्ट किया था। ठीक है, वो चैप्टर भी फंक्शन पे डिपेंड था, ये चैप्टर भी f ऑफ x पे डिपेंड है, यानी फंक्शन पे डिपेंड है। एंड whenever you are dealing with the function, आपको 0 by 0 से बचना होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Whenever you are dealing with f of x, फंक्शन से जब जब आप डील करोगे तो आपको 0 अपॉन 0 आने से बचना होगा। इसके लिए देखो इस चैप्टर में पहले से लिमिट मेथड लगा दिया है। बात समझ में आ रही है? Yes. तो लिमिट के बाद ही ये चैप्टर तुरंत पढ़ लेना चाहिए,
इसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो आप कंटिन्यूएशन में दोनों चैप्टर अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। सो इस पे बाय डिफॉल्ट लिमिट लगा हुआ है, देखो फॉर्मूले में। यानी जिसने भी ये मेथड बनाया वो व्यक्ति कहता है लिमिट को दिमाग में रखना, मतलब एल्जेब्रिक मेथड को दिमाग में रखना। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी इस पे फैक्टराइजेशन भी लगाना पड़ सकता है, एलसीएम भी लगाना पड़ सकता है, रेशनलाइजेशन भी लगाना पड़ सकता है, बायनोमियल एक्सपांशन भी लगाना पड़ सकता है, और आइडेंटिटी भी लगाना पड़ सकता है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes. फिलहाल तो मेरा एग्जांपल इतना बेसिक था कि इसमें कुछ नहीं लगा, बट आंसर आ गया। बात आ रही है समझ में? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ सकता है? एल्जेब्रिक मेथड। क्या लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड मतलब फैक्टराइजेशन भी यूज करो, जरूरत पड़ी तो बायनोमियल एक्सपांशन भी यूज करो, जरूरत पड़ी तो एलसीएम भी यूज करो, जरूरत पड़ी तो रैशनलाइजेशन भी यूज करो, और फाइनली आइडेंटिटी ये भी यूज करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस एग्जांपल में किसी की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. क्लियर हुआ, बढ़िया। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंस निकालना सीखना बिना वैल्यू पुट अप किए। और ये जो मेथड इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes. Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार में समझे देन इट्स रियली बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये। साइंस के बच्चों को फटाक से समझता है, कॉमर्स के बच्चे थोड़ा क्या होते हैं मैथ से दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स उनको समझाना मुश्किल होता है। इवन लिमिट वाज आल्सो डिफिकल्ट, बट आई होप आपको समझा होगा। अब अगर आप स्कूल में देखोगे ना, तो स्कूल में तो टीचर क्या पढ़ाएगा आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, चौथा और पांचवा चैप्टर आप देख लेना। लिमिट और डेरिवेटिव चलेगा ना, तो स्कूल में कौवे उड़ेंगे, किसी को पल्ले नहीं पड़ना। ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट, क्योंकि ये साइंटिफिक चैप्टर होते हैं, इसके लिए लिमिट भी मैंने आपको एकदम प्रॉपर समझाया, जो प्रॉपर उसका मीनिंग है वही समझाया। ये भी मैंने इसका प्रॉपर मीनिंग समझाया। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर आया बच्चों, इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको नाम भी दे देते हैं ना आंसर को। इस आंसर को क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी पहली बार मैंने डिफरेंस निकाला, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. लेकिन सर ये इतना बड़ा नाम मत दो, थोड़ा इजी नाम दो ना। तो भाई कोई बात नहीं है, ये जो तुमने पहला डिफरेंस निकाला ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला, तो इसको कहते हैं एफ डैश निकालना। क्या निकालना? एफ डैश। यानी आंसर को क्या बोलते हैं? एफ डैश फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ डैश फंक्शन। तो आपने एफ ऑफ एक्स का क्या निकाला? एफ डैश निकाला। बात समझ में आ रही है? पहला डिफरेंस, ये डैश का मतलब है पहला डिफरेंस। बोलो पॉइंट समझ रहे हैं? Yes. करेक्ट। तो पहली बार जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलने वाले आंसर को एफ डैश कहते हैं। सर और भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ, एक और नाम भी है। अगर आप एफ डैश एक्स नहीं बोलना चाहते तो आप इस आंसर को डीवाई बाई डीएक्स भी बोल सकते हो। डीवाई बाय डीएक्स क्या बोल सकते हो? डीवाई बाई डीएक्स। क्या निकाला आपने? डीवाई बाई डीएक्स निकाला। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? आपकी चॉइस है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट में ये वर्ड यूज करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट में ये वर्ड यूज करूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम है। बोलो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? Yes. करेक्ट, दोनों सेम है। तो यहां मैं लिख देता हूं, when f of x is
डिफरेंशिएटेड, जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हो तो फिर उसको देन इट इज कॉल्ड एज एफ डैश एक्स, और एक और नाम भी क्या दिया मैंने, dy बाय dx। तो आप क्या बोलेंगे, एफ डैश निकाला या dy बाय dx निकाला। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. बढ़िया, तो इसको नोट डाउन करें और मेरे साथ आ जाए एक्सरसाइज 5.1 में। हो गया बच्चों? Yes, sir. क्लियर? चलो, तो आ जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज 5.1 पे। करेक्ट। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। फंक्शन को क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। क्या निकालने वाले हैं, एफ डैश फंक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 173, एक्सरसाइज 5.1। मजेदार बात यह है, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 5.1। तो इसका मतलब जितने कंसेप्ट है बच्चों, इलस्ट्रेशन से पढ़ने पड़ेंगे। बोलो, इनका थोड़ा बुक बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है गुजरात वालों को। सरकार को हर एक कंसेप्ट पे एक एक्सरसाइज देना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ 5.1 दिया है, बाकी सारे कंसेप्ट बोलते इलस्ट्रेशन से करने हैं। सो एनीवेज देखते हैं, चलो 5.1 क्या लिखा है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव। इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव। बोलो, Yes. ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेट करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। यानी कौन सा क्या इस्तेमाल करना है आपको, फंक्शन को इस्तेमाल करना, फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। चलो, सो पहला क्वेश्चन तो आई थिंक वही है, 2x + 3। मैं दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इस चैप्टर का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है, तो कभी कभी मेरे मुंह से डेरिवेटिव निकल जाए तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5.1 का, फर्स्ट पेज 173। क्या फंक्शन है बेटा, f of x = 2x + 3।
डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. जिसमें f ऑफ x तुम्हें दिया है कितना है f ऑफ x 2x प्लस 3, तो हमें खाली क्या निकालना है f ऑफ x प्लस h। वो कैसे निकलेगा? तो अभी x की जगह क्या रखोगे आप, x प्लस h प्लस 3। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू h 2h प्लस 3, दोनों वैल्यूज मिल गए, पुट अप इनटू द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का आंसर क्या आया 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस f ऑफ x तो आपको दे दिया था 2x प्लस 3 अपॉन h। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करें, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 द होल अपॉन h। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं? प्लस 2x minus 2x cancel, plus 3 minus 3 cancel, so now what we have left, h tends to 0, 2h plus h, h cancel हो गया, so आंसर क्या आया 2। बट ये क्या आंसर मिला बेटा, f डैश मिला 2। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. Yes. क्या फंक्शन डिफरेंशिएट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, f of x is equal to x square। ले लूं मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 5.1 का सेकंड 173, क्या फंक्शन है f of x is equal to x square, करेक्ट? फॉर्मूला डालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x द होल अपॉन h, जिसमें f of x तो आपको दे दिया है f of x is equal to x square, तो खाली क्या निकालना है f of x plus h। कैसे निकालोगे? तो x की जगह क्या रख दोगे, x plus h का स्क्वायर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. एंड दिस इज नथिंग बट बायनोमियल एक्सपांशन। याद करो a plus b का होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने बोला था ना लिमिट लगा है, लिमिट लगा है मतलब फैक्टराइजेशन भी यूज हो सकता है, एलसीएम भी यूज हो सकता है, रैशनलाइजेशन भी यूज हो सकता है, बायनोमियल एक्सपेंशन भी यूज हो सकता है और आइडेंटिटी भी यूज हो सकता है। तो आई एम होपिंग कि आपने लिमिट चैप्टर को बराबर एक बार रिवाइज कर लेना है, इवन नहीं भी किया है तो इस लेक्चर के बाद पहले उसको रिवाइज कर लेना, फिर वापिस आके ये वीडियो को देख लेना, ठीक है? मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया बेटा, बायनोमियल एक्सपेंशन, दोनों वैल्यू मिल गए, पुट अप इनटू द फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना मिला, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ x तो तुमको दे दिया था x स्क्वायर। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? अपॉन h। क्लियर? Yes. लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर द होल अपॉन h। डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं आपको कैसे सर कर रहे हैं? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2xh प्लस x स्क्वायर द होल अपॉन h। यहाँ ऊपर h कॉमन निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस h द होल अपॉन h। बोलो ये स्टेप समझा? Yes. h कट गया और यहाँ ध्यान से देखे तो विभीषण h ही था ना, 0 यहाँ से यहाँ आया तो h माइनस 0 इज h कट गया, मतलब ये फंक्शन 0/0 से बच गया। पॉइंट समझा कि नहीं आपको? सो अब फंक्शन क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h, डिवीजन कटने के बाद कैन आई पुट अप h इक्वल टू 0, पुट अप कर दो 2x प्लस 0, आंसर इज 2x। क्या मिला f डैश फंक्शन 2x। बोलो समझा ऊपर से क्या? Yes. Yes, sir. काटने के बाद ही वैल्यू पुट अप करना,
क्यों? आगे लिमिट चैप्टर चल रहा है, दिख रहा है आपको? विभीषण कटेगा नहीं तब तक 0/0 चालू रहेगा, तो 0/0 से बचने के लिए विभीषण को काटना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट होगा। शॉर्टकट सिखा दूं? इसका आंसर मुझे पहले से पता था 2x आएगा, बट ये शॉर्टकट यूज मत करना, जब मैं बोलूंगा तब यूज करना। फंक्शन क्या है तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यही है ना फंक्शन। और जब बच्चों इसमें लिमिट लगाना है, बच्चों इसमें लिमिट लगाना है, तो एक आइडेंटिटी मेथड भी होता है हमारा। एन को आगे लेके आओ, टू एन, टू ए, एन ए रेस टू एन माइनस वन, आ रहा है समझ में? इसको आगे लेके आओ, एन ए रेस टू एन माइनस वन, सो टू एक्स रेस टू वन, टू एक्स रेस टू वन इज टू एक्स। इतना स्टेप में हो जाता, इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्या लगाया मैंने? आइडेंटिटी, याद आ रहा है आइडेंटिटी? एन ए रेस टू एन माइनस वन, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? खाली एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, बस ये फर्क है। लिमिट में हम क्या बोलते हैं? एन ए रेस टू एन माइनस वन। इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट तरीका है, यस सर। यानी तुम्हें पहले से जवाब पता होगा कि इसका जवाब क्या है। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका जवाब 2x आएगा। अच्छा, एक्स क्यूब रहेगा तो आंसर क्या आएगा? मान लो अगर तुम्हारा फंक्शन एक्स क्यूब है, इसका जवाब क्या आएगा? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन करना है आपको, एन को आगे लेके आओ, एक्स एन माइनस वन, तो आंसर विल बी 3x स्क्वायर। बोलो, समझ रहे हैं? आएगा, देखो एक्स क्यूब आएगा, नहीं आएगा तो मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने। शॉर्टकट तरीके से ऐसे निकलता है, बट ये अभी नहीं है, अभी आपको डेफिनेशन से ही जाना है। बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है डिफरेंशिएशन? यस सर। तो टू कंक्लूड, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंस निकालना, एक हायर वैल्यू रख के, एक लोअर वैल्यू रख के। कि अगर फंक्शन में एक बड़ा नंबर रखते हैं और एक छोटा नंबर रखते हैं तो फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है। बट हमें क्या करना है? न्यूटन की मेथड यूज करनी है। तो अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, बिना वैल्यू रखे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? डेफिनेशन से। और डेफिनेशन क्या कहता है? फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। जहां हमें f ऑफ x तो दे दिया होगा, हमें सिर्फ क्या लगाना होगा? f ऑफ x प्लस h। और f ऑफ x प्लस h कैसे लगाते हैं? तो x की जगह ही x प्लस h लगा देते हैं, और वही हमारा हायर वैल्यू होता है। जैसे ही f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h को तुम डेफिनेशन में डाल देते हो और फिर उसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हो, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है। बोलो, समझ गया आपको चैप्टर? Yes. क्लियर एवरीवन? ये वाला पार्ट हो गया लिख के? ये हो गया है, बाकी है? यस सर। Yes. मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरा इसको। एक्स्ट्रा में फर्स्ट है, f ऑफ x इज 5x प्लस 8, f of x is 9x plus 3, f of x is 2x plus 1, f of x is 10x plus 5, f of x is 6x plus 11। करोगे ट्राई? इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी f डैश फंक्शन निकालना है इसका। अभी ऐसे ही बोलने का, f डैश निकालना है। समझ रहे हैं आपको? f डैश मतलब डिफरेंशिएट करना है। क्या लगा के? फॉर्मूला लगा। क्या है फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना आज, ठीक है? कल हम कंटिन्यू करेंगे 3, 4, 5, 6 और 7 सम।
हो जाए तो बता दें।